और मध्य प्रदेश की कहानी रिपीट होते हुए जैसे दिखाई जा रही है वैसा ही है या कुछ और है, समझना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, जरा इस बात से पर्दा हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो दूसरा पक्ष होगा ही। उस दूसरे पक्ष को टटोलने की कोशिश पहले प्रशांत टंडन जी के पास भी समझना चाहता हूं, क्या कुछ है? क्या सचमुच कांग्रेस में अनुशासन हीनता इतनी ज्यादा है कि आला कमान की बात नहीं सुन रहा है, या इतनी स्वतंत्रता है, इतनी डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि यहां हर बात को के बीच स्वतंत्र रूप से चर्चा करके सामने लाया जाता है? क्या माना जाए? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, राजनीति में आला कमान जब जब मजबूत होता है तो फैसले में वो दिखता है, और कांग्रेस का कल्चर बिल्कुल दूसरी पार्टियों से अलग है। लेकिन हम कांग्रेस से इतर भी बात करें, एक उदाहरण ले लेते हैं भारतीय जनता से, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एक बातचीत करके उन्होंने सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे इसलिए अलग हुए बीजेपी से, ये कहते हुए मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा है बाल ठाकरे साहब के कमरे में अमित शाह जी ने किया था, ये बात कहते हुए वो अलग हुए थे। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का आला कमान है अपने सहयोगी दल के साथ एक वादा करता है और उसको पूरा नहीं करता है, तो वो घटनाएं घटी जो चेन में घटती हुई चली गई। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। कांग्रेस में भी उदाहरण है, ये राजस्थान का उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं है, या छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण है, जहां पर कि हम जो मीडिया दिखा रहा है कि राहुल अशोक सचिन की तस्वीर, और फिर उसी तरीके से भूपेश बघेल जी के साथ 3 और नेताओं की तस्वीर, वो सब दिखा रहे हैं। तो वहां से चीजें उठा करके ये अवसर मिला है मीडिया को कि वो कांग्रेस के सामने सवाल पेश कर सके कि क्या फिर वही होने वाला है, आलाकमान की बात कोई नहीं सुनेगा, क्या ऐसी स्थिति होने वाली है? प्रश्न से डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मीडिया ये सवाल उठा रहा है तो उठाने दिया जाए, क्योंकि उदाहरण मौजूद है, वो उठाएगा। अब एक इस प्रश्न को आपको जवाब देना है। इसको मीडिया ये कह रहा है कि बगावत है, तो निश्चित रूप से गलत कह रहा है। ये बगावत की स्थिति है ही नहीं, अब तक आई ही नहीं, तो जो आई ही नहीं उसको बताया क्यों जा रहा है? खास करके कर्नाटक के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, क्या कोई ऐसा फैसला आलाकमान ने ले लिया कि जिसको डी शिव कुमार या सिद्धारमैया मानने को तैयार नहीं है? ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मीडिया के इंटेंशन पर सवाल उठता है कि वो बगावत क्यों कह रहा है, ये उठता है। लेकिन ये भी तय हो जाएगा बहुत जल्दी, अगले 48 घंटे में तय हो जाएगा कौन बनेगा सीएम। हालांकि इसकी घोषणा विधायक दल की बैठक में ही होगी, ये तय लगता है। उससे पहले ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मुख्यमंत्री की घोषणा करेगी, तो विधायक दल के ही बैठक में होगा, इसकी उम्मीद है। और जो तैयारी चल रही है वो ये है कि कर्नाटक से एक बड़ा संदेश देश को दिया जाए। कांग्रेस का फोकस वहां है, मीडिया का फोकस चाहे जहां हो, कांग्रेस का फोकस है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहां विपक्ष के तमाम नेताओं को इकट्ठा करके एक मैसेज दिया जाए, जो कर्नाटक की जनता ने वास्तव में मैसेज दिया है, उस मैसेज को एक तरह से पैकेजिंग किया जाए, ये कांग्रेस की कोशिश है और वो दिखेगी। तो यही जवाब यही है। हम मीडिया को जो गलत कर रहा है लोग समझ रहे हैं, जो मीडिया को हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन मीडिया का जवाब यही है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम से, अपने योजना से उसका जवाब दे। और अपने प्रशांत जी ने सही बताया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, जबकि देरी हुई थी चुनाव में मुख्यमंत्री तय करने में। असम का भी उदाहरण दिया, जिसमें कि 12-13 दिन बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ ले पाए थे। उत्तराखंड का धामी जी का उदाहरण ले लीजिए, उनका भी 13 दिन के बाद में। तो 12-13 दिन तो बीजेपी जैसी पार्टी ले रही है फैसला करने में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और उस समय होता था कि मोदी चले में मास्टर स्ट्रोक,
हाँ, ऐसा नाम आएगा जो कोई सोचा ही नहीं। हाँ, ये इस तरह से मीडिया पे चीजों को पेश करता था कि सारे सूत्र फेल हो जाएंगे, जो मुख्यमंत्री होगा वो तो मोदी जी बताएंगे, वो मास्टर स्ट्रोक होगा और नया नाम बिल्कुल होगा, जिसका नाम मीडिया में आ गया वो तो मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि मीडिया बीजेपी के लोग जिसमें जो आकांक्षा रखते हैं पद पाने की, वो अपना नाम कहीं लीक ना करे मीडिया को, तो ये दहशत फैलाया गया। तो वो मीडिया की रिपोर्टिंग में बीजेपी के भीतर उनके ही नेताओं के लिए दहशत दिख रही थी। आज कांग्रेस के से जुड़ी रिपोर्टिंग में कांग्रेस नेताओं के लिए दहशत नहीं दिख रही है, ये दहशत कांग्रेस के विरोधी लोगों की दिख रही है, जो कि बता रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं, बगावत हो गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये साफ तौर पर मीडिया की रिपोर्टिंग में डिफरेंस दिख रहा है और हम लोग फील कर पाते हैं, कई बार चीजों को जोड़ नहीं पाते, बहुत चीजें याद नहीं आती और व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन हर चर्चा में तो हम मौजूद रहे हैं, हम लोग चाहे बड़े बड़े अवसर पर, और हमने देखा है कि कैसे जब एक वक्त आता है तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, किसी को नाम नहीं पता है, जो सूत्र हैं सारे गलत हो जाते हैं। और यहाँ पर सबको नाम पता है कि इधर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, कोई तीसरा नाम नहीं है, फिर भी डाउट है कि कौन बनेगा सीएम और बगावत होगी। ये तो बहुत आश्चर्य का विषय है। जी जी, देखिए कितना मजेदार गेम चल रहा है और मजे लीजिए। आपके घर में अगर सैटेलाइट चैनल्स आप देखते हैं, यानी कि उसमें ये तमाम न्यूज़ चैनल्स अगर आप देखते हैं, तो चैनल्स को पलट करके, समाचार चैनलों की, न्यूज़ चैनलों की बात कर रहा हूँ, पलट के मज़े लीजिए। और अगर आपको पसंद ना आए तो फिर तुरंत तत्काल उसको बदल दीजिए और कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी और उस पर चले जाइए, वरना आपका बीपी जो है वो बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीमारी हो सकती है, तो बीमारी से भी बचना ज़रूरी है। खैर, आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं कि किस रूप में देखा जाए कर्नाटक का जिक्र। हालांकि हम लोग पिछले 2 दिनों से नहीं कर रहे थे, लेकिन आज करना यहाँ लाजमी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले 4 दिनों से यही चल रहा है। हमारे तमाम दर्शक भी सोच रहे होंगे कि क्या कारण है कि हम लोग इस बात को छू नहीं रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी टीम जब थे कर्नाटक चुनाव में ग्राउंड जीरो पे, तो वहाँ कोई इसमें मतभेद ही नहीं था। सबका कहना था कि सिद्धारमैया जो हैं वो बन रहे हैं और अभी तक 99.9% अगर माना जाए तो वही बन रहे हैं मुख्यमंत्री। घोषणा जब भी हो, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों की खूब मेहनत रही है। और खासकर राहुल गांधी की जब पदयात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब ये दोनों नेता, सिद्धारमैया भी और डीके शिव कुमार भी, दोनों राहुल गांधी के साथ सड़क पे दौड़ लगाते हुए दिखे थे। राहुल गांधी के साथ सबसे पहले आप याद कीजिए कि डीके शिव कुमार दौड़े थे, थोड़े से यंग एज के हैं, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को दौड़ाया तो कुछ पीछे से दौड़ के आए और उन्होंने कहा कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है और मत दौड़ाइए सड़क पे। ये तस्वीर भी सामने आई थी। तो यानी कि दोनों के बीच अगर कोई मतभेद या गलतफहमी है तो उसको दूर उसी दौरान राहुल गांधी ने कर लिया होगा और उसका नतीजा है कि आज 135 सीटें लेकर के कांग्रेस आई है। अब मतभेद यहाँ जो बताया जा रहा है वो आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच ऐसा मतभेद दिखाई देता है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपसे ये समझना। दूसरा, बार बार ये भी बताया जाता है कि कांग्रेस आला कमान, जो भी आला कमान हो, वो निर्णय लेने में देरी के कारण हर राज्य में अपने लोगों को और खासकर जो शीर्ष पर बैठे हुए जो उनके कद्दावर नेता जो हैं उनको फंसा करके कांग्रेस के आला कमान रख देते हैं। और उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ का दिया जा रहा है, उसका उदाहरण राजस्थान का दिया जा रहा है, उसका उदाहरण मध्य प्रदेश का देकर के ये बताया जा रहा है कि वहाँ की सरकार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की लड़ाई में चली गई। किस रूप में आप इसकी व्याख्या करेंगे? किस रूप में आप देखते हैं कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है? क्या ये कोई सबक है या एक नॉर्मल प्रक्रिया है सरकार और उसमें भी मुख्यमंत्री चुनने की? मैं सभी को नमस्कार करता हूं। पहली बार आपके साथ हूं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, कर्नाटक में जो दिखाया जा रहा है तो लोकतंत्र तो नहीं दिखाया जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब ही यही, लोग हमारे पास हैं, जितने कद्दावर लोग हमारे पास हैं, हम उनसे आपस में चर्चा करें और इस चर्चा का निष्कर्ष निकाल करके एक
जनता के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करें जिसे वो चाहती है, जिसके लिए वो, लेकिन चूंकि नोएडा मीडिया का एक ही कार्यक्रम है कि उसे भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट में ही जो कुछ दिखाना है वो दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आज दिखाई जानी चाहिए थी वो यह थी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वह एक बहुत बड़ा चुनाव हार गई है। उसका अध्यक्ष आज बंबई में मेयर चुनाव जिताने के लिए गया हुआ है। उस मेयर चुनाव जिताने जाने वाले पार्टी अध्यक्ष से मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि कर्नाटका में आप इतनी बुरी तरह हार कैसे गए, क्या कारण था? क्या 40% कमीशन वाली सरकार हार गई? क्या मोदी का सुशासन हार गया? क्या अमित शाह की रणनीति हार गई? हारने वाला अगर कांग्रेस होती तो सारा मीडिया